हेलो दोस्त, स्वागत है स्टडी MCQ 1M पर। अब जो हम देखेंगे वो संविधान यानी पॉलिटिकल साइंस, जिसका टाइम है 11 बजे। इसमें हम क्या करेंगे, 6 दिन हम पॉलिटिकल साइंस देखेंगे और एक जो होगा 7वां दिन उसमें हम बिहार विशेष देखेंगे। तो चलिए आज हम संविधान से शुरू करते हैं। पहला है संविधान में, पॉलिटिकल साइंस में भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले समझिएगा। संविधान में नियमों तथा कानूनों के वह संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता है, संविधान कहलाता है। और हम संविधान में बात कर ले, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यहीं से शुरू होता है। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। उसके बाद है दोहरे प्रशासन। अगर हम बात कर लें, दोहरे प्रशासन में है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था, ये था राजनीतिक मामले के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले के लिए। लेकिन आपको सिर्फ ये रखना है याद कि इसके तहत दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यहाँ 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यहाँ पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। यानी अब जो तो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक हुए। अगर इस तरह से हम समझे तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक हुए। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक। 1833 इसी के तहत मैकाले ने एक विधि आयोग बनाया। 1833 के अधिनियम द्वारा मैकाले ने एक विधि आयोग बनाया। मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। भारत में जो आज अंग्रेजी कोई बोल रहा है, उसको अगर माना जाए तो वो मैकाले का ही देन है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक। 1858 में भारत शासन अधिनियम, इसके तहत दोहरे प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। दोहरे प्रशासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। भारत में द्वैत शासन का आरंभ हुआ। 1858 के अधिनियम में भारत में द्वैत शासन का आरंभ हुआ। इसके तहत भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। जैसे 1833 के अधिनियम में बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल होने लगा, उसी प्रकार 1858 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। कौन हुआ? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी 1858 के अधिनियम को एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज थोड़ा छोटा वीडियो था, कल से इससे बेहतर वीडियो और बड़ा वीडियो मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।